लखनऊ बार एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है और जल्द ही उसकी तारीखें आ चुकी हैं और सभी प्रत्याशियों ने अपने दावे प्रस्तुत कर दिए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार अखिलेश दीक्षित जी हैं, उनसे बात करेंगे। अखिलेश दीक्षित जी, सबसे पहले तो आपका देश का दर्पण में स्वागत है। चैनल में ये बताइए कि जैसे कि लखनऊ बार एसोसिएशन का चुनाव होने जा रहा है और आपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है, क्या कुछ है इस बार चुनाव में? पहले तो मैं सभी लखनऊ बार के अधिवक्ताओं को अंबेडकर जयंती की तरफ से जो उनकी जयंती मनाई जा रही है उसके लिए मैं सबको शुभकामनाएं संदेश देता हूं। उसके बाद मैं यही कहूँगा कि मेरे पद पे 9 प्रत्याशी हैं और हमेशा से प्रत्याशियों का आवागमन रहा है और रहेगा। प्रत्याशी आते हैं जाते हैं, लेकिन अपनी एक अलग छवि होती है, अपना एक अलग। मैं वरिष्ठ कार्यकारिणी के पद पे पिछले साल रहा हूं और मैंने जाने अनजाने में कभी किसी अधिवक्ता को ऐसा आहत नहीं किया है कि जो मेरे समक्ष आकर के कुछ गलत बयानबाजी करे या मेरे समक्ष ऐसा या बार में ऐसा आकर के कहे कि दीक्षित जी ने मेरा ये ऐसा कर दिया या मुझे आहत किया या मुझे परेशान किया। मैं तो हमेशा तत्पर रहता हूं अधिवक्ताओं के लिए कि कुछ मैं नया कर सकूं। जैसे कि मैंने लखनऊ बार में अपने कार्यकारिणी के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था जो मेरे जहन में अभी भी है कि मैं सभी बरांडे एसी कराए जाएं। ये मेरी तमन्ना है दिल से। जब मैं जीता था पिछले साल तभी मैंने ये लखनऊ बार में कहा था कि सभी बरांडे एसी कराए जाएं, पर मंत्री जी ने कहा काम इतना ज़्यादा है कि इस साल संभव नहीं हो पाएगा दीक्षित जी। तो ये आने वाले जो हमारे साथ में अगर मैं जीत के आता हूँ, मेरे साथ जो लोग हैं अध्यक्ष मंत्री मेरी अगर टाई अप उनसे सही बनती हो, मैं जीतता हूँ तो मैं बरांडे को एसी कराने की बात इसलिए मैं करूँगा, जो 45 से 55 के टेम्परेचर में हेयरिंग करके वकील आते हैं उनको भी एसी चाहिए, क्योंकि 80% वकील बरांडे में ही बैठता है, 20% चैम्बर में बैठता है और ये सुविधा मिलनी चाहिए क्योंकि ये कलेक्ट्रेट है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसलिए ज़रूरी है। दीक्षित जी, जैसा कि देखा जाता है कि अधिवक्ता जो है न्याय के काम का एक प्रमुख स्तंभ है और कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं के साथ उत्पीड़न भी होता है, तो उसके समक्ष आपके क्या वो रहेगा कि उत्तरदायित्व रहेगा? अगर आप जीत के आते हैं तो क्या उन मुद्दों को सुधार के लिए क्या कार्रवाई करेंगे? मैं सभी अभी पुरजोर मांग चली रही है अधिवक्ता के हित के लिए मुख्यमंत्री जी से कि इनको संरक्षण दिया जाए, इनको एक वो अध्यादेश पारित किया जाए कि हम लोगों को सुरक्षा मिल सके, सुरक्षा बिल। पर मैं हमेशा आप लोगों के साथ जाने अनजाने में मैं रहता हूं और हेल्प मैं करता रहता हूं कि किसी न किसी तरीके से मैं इनकी हेल्प कर सकूं, परोक्ष और परोक्ष दोनों तरीके से। तो कोई अभी ऐसी अधिवक्ताओं के हित के लिए कोई बीमा योजना चल रही हो या उनके स्वास्थ्य के लिए कोई योजना चल रही हो जिसको अभी और उधार किया जा सके? अभी हमारी पिछली कार्यकारिणी ने बीमा योजना चालू की है। अब दरअसल 1 साल का कार्यकाल होता है, 1 साल में मैं एक चीज़ लागू करता हूँ, अगली कार्यकारिणी उसको करती है कि नहीं करती है, ये उस पर डिपेंड करने लगता है। अगर ये रेगुलर हमारे बाद वाले उसके बाद वाले इस तरीके से करता रहे तो ये जो आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसकी ज़रूरत ही ना पड़ती। लखनऊ बार एसोसिएशन 2026 के चुनाव में किन अहम मुद्दों के साथ इस बार आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए मैदान में हैं और उन मुद्दों के निस्तारण हेतु क्या विचारधाराएं आपकी और क्या रूपरेखा है? मेरा सबसे अहम मुद्दा है कि ये बरांडे सब एसी कराए जाएं और जो आपस में ये विरोधाभास और ये मारपीट और ऐसी उपाधापी की जो समस्या है आपस में वो ना हो, इसका किसी न किसी तरीके से मैं कोशिश करता हूं कि करता रहूंगा जब मैं जीत के आऊँगा कि ये अपने लोगों के बीच में ये ऐसा ना हो। और मेरा मुख्य ही एक ही उद्देश्य एक ही है कि ये सभी बरांडे एसी कराए जाएं, मेरा मुख्य उद्देश्य ये है। और अधिवक्ताओं के हित के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जीत के आता हूं तो मैं रेगुलर रहता हूं और कलेक्ट्रेट में कोई भी अधिवक्ता मेरे पास समस्या लेके आता है या मैं जान पाता हूं तो मैं उसके पास पहुंचता हूं या पहुंचने का प्रयास करूंगा,
कि मैं जीतूं या हारूं, लेकिन मैं रेगुलर पहले भी रहा हूं और रहूंगा। जीतना और हारना एक अलग चीज़ हो गई। मैं उनके साथ कंधे में कंधा लगा करके हमेशा उनके लिए तत्पर रहूंगा। ये मेरा संकल्प है। और जब भी कोई अधिवक्ता मेरे पास आया है तो मैं उसको अपनी समस्या समझ के प्रयास करता हूं कि ये हो सके। जो मेरा एक कद था अभी वरिष्ठ कार्यकारिणी का, उसमें बहुत बड़ा स्पेस नहीं होता, उसके हिसाब से मैंने जो करने का प्रयास किया। और हमारे अन्य लोग भी बैठे हैं, आप पूछ सकते हो उससे। अवधेश भी यहाँ हैं, संजय भी यहाँ हैं, और भैया भाई साहब हैं हमारे, तो आप पूछ सकते हो कि मैंने प्रयास ही किया है। और स्पेस इसमें बहुत नहीं होता वरिष्ठ कार्यकारिणी पद का, इसलिए मैं जो हो सकेगा मैं करूँगा अधिवक्ताओं के हित के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी कड़ी में हमारे साथ अधिवक्ता संजय शुक्ला जी हैं, जो बताएंगे अखिलेश दीक्षित साहब के बारे में, जो प्रत्याशी हैं लखनऊ बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के। तो सर, क्या कुछ कहना है वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार अखिलेश दीक्षित के बारे में, और क्या कुछ आप लोग ने तैयारी कर रखी है चुनाव के लिए? ये वर्तमान जो कमेटी रही लखनऊ बार की, उसमें हमारे अखिलेश दीक्षित जी जो है वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य रहे। उस कार्यकाल में उन्होंने काफ़ी कुछ करने का प्रयास किया, और मुझे आशा है कि अगर वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर अगर जीत कर आते हैं तो आगे भी वो कार्य करेंगे। मेरी प्रमुख रूप से जो है एक भाई साहब से मांग रहेगी कि सभी वकीलों को और वकीलों के परिवारों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ दिया जाए। इसके लिए जो संघर्ष हो, जो बात करनी हो, जहाँ पर भी जा कर के मिलना हो, वो कर लें। सबसे बेहतर इलाज यही है वकीलों के लिए कि वकीलों का जो है आयुष्मान कार्ड से जो है संबद्ध कर दिया जाए, जिससे जो है वो अपना सारी जो है चिंताएं उनकी आधी ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरा यही रहेगा, उनसे विनती रहेगी कि आगे जीतने के बाद में वो यही करेंगे। धन्यवाद। अखिलेश दीक्षित साहब जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं 2026 लखनऊ बार एसोसिएशन चुनाव के बारे में, तो क्या कुछ कहना उनके बारे में, कैसे प्रत्याशी हैं आपकी नज़र में? जी, श्री अखिलेश दीक्षित जी तो अभी वरिष्ठ कार्यकारिणी के पद पे हैं ही हैं, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद के उम्मीदवार हैं और लड़ रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने अपने कार्यकाल में सराहनीय कार्य किए हैं और कर रहे हैं, और अब अधिवक्ता हितों के लिए, भविष्य के लिए, आगे के लिए काफ़ी कुछ इन्होंने तैयार कर रखा है कि जीतने के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पे जीतने के बाद हम ये कार्य करेंगे, जिसमें एक तो प्रमुख रूप से सुरक्षा है, और चिकित्सा व्यवस्था हो गई, अन्य जितने गरीब वर्ग के मतलब वकीलों की श्रेणी में आते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा से भी जुड़े हुए प्रश्नों को ये आगे ले जाने के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं, और ऐसा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, और जीतने के बाद ये ऐसा करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, और करते चले आए हैं। सर, वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश दीक्षित साहब जो हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए इस बार चुनाव में ही लखनऊ बार एसोसिएशन ने दावा पेश किया है, तो क्या कुछ कहना है इनके बारे में, और चुनाव के बारे में क्या कुछ आप रूपरेखा है कि क्या है आपके बारे में? श्री अखिलेश दीक्षित जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, अच्छे मितभाषी हैं, अधिवक्ताओं के हित में तत्पर रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। मैं चाहता हूँ, मेरा शुभकामनाएँ हैं कि जीत के आएँ, और जो अधिवक्ताओं के लिए करना चाहते हैं दिल से करें। धन्यवाद। अधिवक्ता प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, चैनल के माध्यम से बताएंगे कि लखनऊ बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष में जो पद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी अखिलेश दीक्षित जी के बारे में बताएंगे कि किस तरीके के चुनाव, और अखिलेश दीक्षित जी किस छवि के व्यक्तित्व वाले अधिवक्ता हैं, और क्या इनकी खूबियाँ रहेंगी पिछले कार्यकाल में। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो है हमारे अखिलेश जी जो है अच्छे व्यक्ति हैं। इन्होंने जब लास्ट टाइम जीता इन्होंने चुनाव अधिवक्ता समाज में बहुत अच्छा कार्य किया। मैं चाहता हूँ कि ये इस पद पर लड़ रहे हैं वही उपाध्यक्ष पे, तो मैं चाहता हूँ कि इनको जीतना चाहिए, और आगे भी अधिवक्ता लोग की अच्छा कार्य करेंगे। चुनाव 2026 में हमारे साथ अभिषेक सोनकर अध्यक्ष एडवोकेट हैं और उपाध्यक्ष कनिष्ठ पद के उम्मीदवार हैं, और चैनल के माध्यम से बताएंगे कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिलेश दीक्षित का चुनाव किस तरह चल रहा है, और किस तरीके के इन्होंने पिछले कार्यकाल में कार्य किया। अखिलेश दीक्षित जी जो है हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी, इन्होंने कार्यकाल बहुत बढ़िया किया था, वरिष्ठ कार्यकारिणी में थे, और ये और भी बढ़िया कार्य करेंगे जीतने के बाद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनने के बाद, और यही आशा इनसे की जाती है। आप स्वयं कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के दावेदार हैं जी, तो किस तरीके की आपकी रूपरेखा है, क्या कार्य रहेंगे इस बार आपके पिछले चुनाव से? मेरा ये पहला चुनाव है कनिष्ठ कार्यकारिणी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष,
मैं अपना जो कार्यकाल जीतने के बाद करूँगा तो काम अपने अधिवक्ता भाई बहनों के लिए सुचारू रूप से उनके कंधे से कंधे मिला के चलिए, जो भी समस्या होगी। किन मुद्दों को ज़्यादा आप प्रकाश में ला के उठाएंगे? तो मेरे अधिवक्ता भाइयों की जो भी समस्या हुई, जैसे बीमा की भाई, चेम्बर की भाई, ये सारी समस्या उठाऊँगा बारे में।